नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एंड डिवोशनल चैनल पे फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है। रक्षाबंधन भाई बहन के त्योहार और रिश्ते का एक ऐसा त्योहार है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृति से गहरी हैं। यह सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सर्वमान्य पौराणिक कथा या सर्व प्राचीन पौराणिक कथा राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि जो राक्षस कुल से संबंधित थे तथा प्रहलाद की वंशज थे, इसलिए वे धार्मिक और दान प्रियता के लिए मशहूर थे। राजा बलि को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हुई तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें 101 यज्ञ पूरे करने को कहा, जिसके बाद उनका अधिकार स्वर्ग पर हो जाएगा। शुक्राचार्य ने यह भी कहा कि यदि आप स्वर्ग पे अधिकार कर लेते हैं तो उससे राक्षस कुल का और नाम बढ़ेगा। तो राजा बलि ने 100 यज्ञ की 101 यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी तथा जैसे ही राजा बलि का 100 यज्ञ पूर्ण हुआ, राजा इंद्र का स्वर्ग में सिंहासन डोलने लगा तथा इंद्र और वहां मौजूद अन्य देवगण वो घबरा गए। वे घबरा कर नारद जी के पास गए और नारद जी से कहा कि लगता है अब हम लोगों का स्वर्ग फिर से छिन जाएगा, क्योंकि राजा बलि का 101 यज्ञों का अनुष्ठान अब बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो राजा बलि तो नारद मुनि ने उन्हें सलाह दिया कि आप भगवान विष्णु के पास जाएं, वही आपके कष्ट से आपको बचा सकते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर सारे देवतागण व इंद्र भगवान सब ने मिलकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की तथा उन्हें बताया कि हम लोगों का स्वर्ग पे अब अधिकार नहीं रहने वाला कुछ समय में। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनसे तुम लोगों से कहा कि आप लोग जाएं, मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप रखकर भिक्षा मांगने राजा बलि के पास यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने वामन बटुक को देखकर कहा, बताओ वामन बटुक, तुम्हें क्या चाहिए? वामन बटुक ने कहा, मैं तो वामन बटुक हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ 3 डग भूमि यदि आप दे सकें तो उसका संकल्प करके हमें दे दें। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि सिर्फ 3 डग भूमि आपको चाहिए, इसके लिए संकल्प कैसा करना, आप तुरंत जाके जहां भी 3 डग रख देंगे वो आपका हो जाएगा। लेकिन शुक्राचार्य इस बात को समझ गए थे कि इसमें कुछ न कुछ देवताओं की चाल है। शुक्राचार्य ने इस दान का विरोध किया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने कहा कि यदि स्वयं विष्णु भी हमसे दान मांगने आए होते तो मैं पीछे न हटता। यह तो बटुक बालक है, इसका तो जो भी मांग रहा है मैं दूंगा जरूर। इतना कहकर बटुक वामन ने कहा कि दान ऐसे नहीं दिया जाता, दान देने के पहले आपको संकल्प लेना होगा। जैसे ही
राजा बलि ने संकल्प लिया कि वह बटुक बामन को 3 डग भूमि देंगे। भगवान विष्णु ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और 100 योजन से भी ज्यादा अति विशालकाय रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने एक डग में पृथ्वी और पाताल तथा दूसरे डग में आकाश और स्वर्गलोक के अधिकार कर लिया। और उसके बाद राजा बलि से बोले, बोलो राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखा है? इस पर दानवीर राजा बलि ने अपना वचन निभाने के लिए कहा, भगवान, हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यह सर मेरा है, यह आपके समक्ष है, इस पे आप अपना पैर रख लें और जिससे मैं वचन मुक्त हो सकूं। जैसे ही बटुक बामन ने राजा बलि के सर पर पैर रखा, राजा बलि रसातल में पहुंच गए। भगवान विष्णु अपने रूप में आकर राजा बलि से बोले कि मैं तुम्हारे दान प्रियता से प्रसन्न हूं, इस बार एक बार जो भी मांगना हो तुम मांग लो। राजा बलि ने कहा, हे भगवान विष्णु, यदि आप हमारे दान प्रियता से प्रसन्न हैं तो आप हमारे साथ रसातल में जाकर रहें। इतना कहते ही वचनबद्ध होकर भगवान विष्णु भी राजा बलि के साथ रसातल में पहुंच गए। इधर भगवान विष्णु क्षीर सागर में आने में देर होने लगी, तब लक्ष्मी जी परेशान हो उठी। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि क्या समस्या है, तो नारद जी ने उन्हें बताया कि राजा विष्णु राजा बलि से वचनबद्ध होकर भगवान विष्णु उनके साथ रसातल लोक को चले गए हैं, अब वो वहीं उनके साथ रहेंगे। इसका उपाय नारद जी ने लक्ष्मी जी से बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी एक साधारण कन्या के रूप में रसातल लोक गई और राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और राजा बलि से रक्षा सूत्र बांधने के बदले कुछ मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि यहाँ मेरे पास बहन तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हें लायक हो तुम उसे ले जा सकती। इतना सुनकर लक्ष्मी जी अपने अवतार में आ गई और बोली, भगवान विष्णु हमारे पति हैं, इन्हें आप वचन मुक्त करें तथा इन्हें मेरे साथ जाने दें। यह सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन मुक्त कर दिया तथा लक्ष्मी जी के साथ जाने के लिए अनुमति। भगवान विष्णु ने जाते समय राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यही 4 महीने देवोशयनी एकादशी से लेकर देवोठनी एकादशी तक मनाया जाता है। इसी समय को 4 महीने के रूप में माना जाता है। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी हैं और भाई अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी बहन को कुछ न कुछ दान जरूर देता है। धन्यवाद मित्रों।
नमस्कार।